दोस्तों, धन की कमी, पैसे की समस्या एक ऐसा विषय है जो जीवन में लगातार चिंता को लगाए रखता है, डिप्रेशन तक ले आता है, लाइफ का पासा पलट देता है। न जाने कितने उपाय हम कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उपाय करने से धन की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन 100 में से 90 केसेस में या कहें कि 99 केसेस में उपाय करने के बाद भी धन की कमी बनी की बनी रहती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? कौन सी ऐसा मिसिंग लिंक है, कौन सी ऐसी कड़ी है जो हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा किए गए उपाय लगते ही नहीं हैं और धन की कमी बनी रहती है? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, शुरू से यही बताया गया है कि ये इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। इन सभी के पीछे एक प्राइम फैक्टर है पैसा। ना पैसे के बिना रोटी आएगी, ना पैसे के बिना अच्छी सेहत बन सकती है और ना ही पैसे के बिना मकान या कोई और अन्य सुविधा आ सकती है। और जब पैसे की कमी हो तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान अपनी बेसिक नेचर से ही हटना शुरू हो जाता है। फिर चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, रोग, न जाने कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ ही लाइफ में आ जाती हैं। और पैसे की कमी को दूर करने के लिए आप गूगल करके देख लीजिए, हज़ारों हज़ार उपाय आपको मिलेंगे। कहीं टोटके मिलेंगे, कहीं यंत्र मिलेंगे और कहीं उपाय मिलेंगे। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि ये उपाय हमारी लाइफ में असर ही नहीं करते? 3 लेयर होती हैं और आज के वीडियो में इन तीनों लेयर्स को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। और इन 3 लेयर्स का, इन 3 फैक्टर्स का एक साथ आपकी लाइफ में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं चलेंगे तो धन के बारे में किया गया कोई भी उपाय आपको लगेगा ही नहीं। फिर चाहे आप जितना बड़े से बड़ा उपाय कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, यंत्र स्थापित कर लीजिए, जेमस्टोन पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर ये तीनों फैक्टर्स आपने ज्वाइन नहीं किए तो फिर आपके द्वारा किया गया उपाय धन के मामले में आपको कभी भी असर नहीं देगा। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि धन के बारे में आपके जो भी फाइनेंशियल टारगेट्स हैं वो अपने जीवन में आप पूरे कर सकें। तो इनमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है कि आपके बर्थ चार्ट में धन की कमी आखिर आ क्यों रही है। बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और कई कॉम्बिनेशन होते हैं जो हर एक के चार्ट में या तो उसको एक ताकत देते हैं या उस इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमी होते हैं। सबसे पहले तो उस कमी को पकड़ना ज़रूरी है और उसके बाद उनकी ताकत को ढूंढना ज़रूरी है कि आपके चार्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें, और आपके जीवन में, आपके चार्ट में सबसे बड़ी कमी क्या है जिसको उपाय के द्वारा सही किया जा सके। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, सपोज करिए कि किसी के बर्थ चार्ट में इनकम का घर, जो 11वां घर कहलाता है, इच्छा पूर्ति का घर कहलाता है, वो वीक है। तो क्या होगा, उस इंसान को रेगुलर इनकम ही नहीं होगी। जो उस इंसान का पोटेंशियल है, जो उस इंसान की काबिलियत है, उसके अनुसार जीवन में उसको धन ही नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक और उदाहरण देता हूँ। 11वें घर में अगर राहु है तो उसकी इनकम में फ्लक्चुएशंस रहेंगी। कभी एकदम से पैसे आ जाएंगे और कभी कई कई हफ्तों तक, महीनों तक पैसे आएंगे ही नहीं। अगर 11वें घर में कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं जो इनकम हाउस को खराब कर रहे हैं तो वो इंसान जो भी काम कर ले उसमें शुरुआती तौर पे काम चलेंगे, लेकिन बाद में काम धीरे धीरे मुरझाते चले जाएंगे। अब कईयों का इनकम हाउस सही होता है लेकिन धन का स्थान, जो कुंडली का दूसरा घर होता है, वो खराब होता है। तो तब क्या होता है, ऐसे लोग ये कहते पाए जाते हैं, आता तो बहुत है, जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता। अचानक से ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि सब किया कराया जो है वो स्वाहा हो जाता है, एकदम से मिट्टी हो जाता है। दूसरा घर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा घर आपकी तिजोरी है, यानी अपने खर्चे निकाल के जो धन आप बचाते हैं वो दूसरा घर है। अगर बचेगा ही नहीं तो कमाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, पैसे के मेस में आप फंसे रहेंगे। और कई केसेस में छठा घर कुंडली का, जो कर्जे का घर होता है, वो इतनी बुरी तरह से प्रोपेगेट हो रहा होता है कि लाख इनकम भी हो, आप बचा भी रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ आदतों की वजह से या कुछ अन्य फैक्टर्स की वजह से कर्जा ही इतना लेना पड़ जाता है कि जितना मर्जी कमा लें, या तो वो ब्याज में चला जाता है या फिर वो कर्जे को चुकाने में चला जाता है, और वही ढाक के 3 पात, जीवन में कमियां बनी ही रहती हैं।
और अगर इससे आगे बात करें तो और कई फैक्टर होते हैं बर्थ चार्ट में जो धन की कमी को इंडिकेट करते हैं। कई लोगों का थर्ड हाउस वीक होता है। थर्ड हाउस होता है आपके सोशल सर्कल का, कम्युनिकेशंस का। और इसका खराब होना क्या आपको इंडिकेशन देता है कि आपका सामाजिक सर्कल, आपका सोशल जो नेटवर्क है वो इतना कमज़ोर है, किसी से बनी बनाई ही नहीं है कि आप धन कमा सकें। धन कभी आकाश से बरस के नहीं आएगा, धन हमेशा लोगों के द्वारा आएगा। और अगर आपने लोग ही नहीं कमाए तो धन का आना डे बाय डे मुश्किल होता चला जाएगा। तो अगर आपके चार्ट का थर्ड हाउस वीक है तो लोग ही नहीं होंगे आपके आसपास और उसकी वजह से धन नहीं आएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूं, पैसा आ क्यों नहीं रहा है। और उसका रीज़न होता है कि लोग ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, समाज आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाह रहा है। और कई केसेस में सेवंथ हाउस वीक होता है। सेवंथ हाउस होता है हमारी डेली इनकम का। एक होता है इनकम का आना और दूसरा होता है रोज़मर्रा की इनकम, जिसकी वजह से लाइफ चलती रहती है। अब रोज़मर्रा की इनकम ना हो, यानी आप सपोज करिए कि 40 दिन में एक बार इनकम आ जाए, बाकी 39 दिन इनकम ना आए, तो भी आपकी लाइफ का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे चार्ट में फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इनकम नहीं आती। प्लैनेट्स भी होते हैं। चंद्रमा वीक होता है तो कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेस में इतनी जल्दी आ जाता है, पैनिक में इतनी जल्दी आ जाता है कि उसमें पेशेंस ही नहीं होती है कि किसी काम को सही ढंग से कर सके। नौकरी में होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद सरेंडर मोड में चले जाएंगे और बाद में नौकरी चली जाएगी। अगर वो व्यापार में होंगे तो थोड़ा सा 2-4 दिन अगर उनके पास कस्टमर नहीं आया तो भी वो इतने स्ट्रेस आउट हो जाएंगे कि आगे वाला काम खुद ही चौपट कर देंगे। ऐसे लोग कर्जा लेने में 1 मिनट नहीं लगाते। थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ तो उसको पूरा करने के लिए ये पैसे पकड़ लेते हैं किसी से और बाद में वो पैसे चुकाए नहीं जाते और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बुध अगर वीक होंगे तो बुद्धि उस हिसाब से चलेगी ही नहीं जो आपको ये डिसाइड करवा पाए कि आपके लिए आने वाले समय में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बृहस्पति खराब होंगे तो आप वो स्किल्स ही नहीं ले पाओगे जो स्किल्स आपको जीवन में बाकियों से आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आपके राहु खराब हैं तो आपके अंदर वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ही नहीं आएगी जो रिस्क आपको बाकियों से आगे लेके जाए, जो रिस्क आपको आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकाले। मंगल आपके खराब हैं तो आप में ऊर्जा ही नहीं होगी। देखिए, ऊर्जा का ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है धन कमाने के लिए। अगर आपके मंगल खराब हैं तो यकीन मानिए आप उठ के सुबह काम पे जाने में भी आनाकानी करोगे। दिन चढ़ेगा, आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, हो आज का दिन फिर से निकालना पड़ेगा। तो हर ग्रह का बैलेंस होना अपने अपने हिसाब से जो है ज़रूरी होता है। आप चेक करिए कि आपके अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या आपके अंदर एनर्जी की कमी है? क्या आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है? क्या आपके अंदर वो सोशल सर्कल को बनाने की कला नहीं है? क्या आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको धन कमाने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है? अभी तो मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई हैं, यहाँ हज़ारों हज़ार चीज़ें हैं और हर एक का अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको पहचानना है कि अगर आपके पास धन की कमी है तो उसमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कई लोगों का शुक्र बहुत बलवान होता है, उसकी वजह से क्या है वो लग्जरीज के ऊपर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि बाद में ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे की तंगी आ जाती है। उन लोगों में ब्रांड फैसिनेशन बहुत पाई जाती है। कई लोगों का केतु इतना खराब होता है कि वो घूमने फिरने में इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं या लग्जरीज में या अपने आसपास की फालतू चीज़ों में इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं कि ज़रूरी चीज़ों के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता है। तो ये तो वो कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए लाइफ में पैसे की कमी को शो कर रहे हैं। तो ये था फैक्टर 1 कि ग्रहों में या आपके कुंडली में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से पैसे की कमी आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर है कि क्या आप जिस भवन में रहते हैं या जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह की ऊर्जाएं जो हैं वो आपके ग्रहों को बलवान कर रही हैं, क्या आपके ग्रहों के लिए दीमक का काम कर रही हैं। जी हाँ, जन्म कुंडली के साथ वास्तु का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो जितने मर्जी अच्छे ग्रह हो जाएं आपको फल देने में कैपेबल नहीं होंगे। फिर आप चाहे बृहस्पति का यंत्र बना लीजिए, फिर चाहे आप बुध के लिए पूजा करवा लीजिए, फिर चाहे आप काल सर्प दोष का उपाय करवा लीजिए, फिर चाहे आप सारे तीर्थ स्थान घूम आइए, अगर जिस भवन में आप रहते हैं उस जगह की ऊर्जा का तालमेल आपके साथ सही नहीं है तो फिर कोई भी उपाय 30% से ज़्यादा आपके लिए असर नहीं करने वाला है। इस बात को लिख के रख लीजिए, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
तो अगर आपके इनकम हाउस खराब है, आपने उस इनकम हाउस का उपाय भी कर लिया, उसके बाद आपने अपने घर का पश्चिम कोना सही नहीं किया, याद रखिएगा आपके घर का पश्चिम कोना सही होना आपकी इनकम को कंट्रोल करता है। अगर आपके घर का पश्चिम कोना खराब है ना, तो आपकी इनकम कभी आपके मनचाहे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा। और अगर आपके घर का वायु कोण, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं, ये खराब है, तो आपके पास धन का संचय नहीं हो पाएगा, पैसे की बरकत नहीं आ पाएगी। इनकम जितनी मर्जी आए, वो इनकम आपको कभी भी यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी, इधर उधर के खर्चों में निकल जाएगी। लोग आपके पैसे को एंजॉय करेंगे, आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एटीएम हैं, हर कोई अपना अपना पैसा निकलवा के आपसे लेके जा रहा है, एंड पे आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट सही नहीं है, तो आपकी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, आपकी इनकम में वो टच ही नहीं आ पाएगा कि आप लगातार बढ़ोतरी की तरफ जाएं। आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो कल को हो सकता है 10 रुपए पे आ जाएं, और परसों हो सकता है 0 पैसे पे आ जाएं, और फिर उसके 2 महीने बाद शायद 200 पे आ जाएं। यानी कि साउथ वेस्ट का खराब होना इतनी फ्लक्चुएशन देता है आपकी इनकम में कि आपके लिए कभी एक कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता है कि मैं असल में कितने पैसे के लायक हूं या कितने पैसे मैं कमा सकता हूं। तो देखिए वास्तु किस तरह से हमारे चार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिसको हम अगर भूल जाएं तो आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी उपाय आपके लिए असर करेगा ही नहीं। और अब अंत में तीसरा और सबसे ज़रूरी फैक्टर कि आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, इसको पहचानना होगा। हर एक के बर्थ चार्ट में एक ग्रह ऐसा होता है जिसको हम मैन ऑफ द मैच बोल सकते हैं, यानी वो ग्रह जो आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को डिसाइड करेगा। अगर आपने अपने जीवन में उस ग्रह से संबंधित काम को पकड़ लिया, तो यकीन मानिए फिनोमिनल ग्रोथ, 100% बढ़ोतरी हो सकती है आपकी इनकम में, आपके धन के लेवल में। तो आपको क्या करना है, बस उस ग्रह को पहचानना है, उसको पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इतना भर करने से अब आप अपने धन कृपा के लिए जो जो रेमेडीज करेंगे वो डॉट आपकी लाइफ में लगनी शुरू हो जाएंगी। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने जीवन में धन कृपा को ना पा पाएं, क्योंकि धन कृपा जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलनी ही चाहिए, आप इसको डिजर्व करते हैं। बस ज़रूरी है वो रास्ता पहचानने का कि आपका चार्ट कौन से रास्ते को इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर आप चलें ताकि आप धन कृपा को ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।